हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उसमें 2 रिएक्शंस हमने फिनिश की थी। आज उसकी जो रिमेनिंग रिएक्शंस है उनको कंप्लीट करते हैं। तो द रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे समझना है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। कॉपर सल्फेट के बारे में जानते हैं कि कॉपर सल्फेट क्या होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सॉलिड कलर्ड सब्सटेंस होता है जो आपको लैब में मिलता है, ठीक है। इसको वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि सपोज यू हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब एंड इन दैट टेस्ट ट्यूब यू हैव टेकन aqueous solution ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट कैसा है? aqueous, मतलब वाटर में आपने कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे हम aqueous कॉपर सल्फेट, ठीक है। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ दिस aqueous कॉपर सल्फेट? इट इज ब्लू इन कलर। ये ब्लू कलर का होता है। कंप्लीट फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। और ये जो 5H2O प्रेजेंट है इसी की वजह से कॉपर ब्लू कलर का होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये ब्लू कलर का है। अब इसमें क्या करिए, टेक 1 आयरन नेल, एक आयरन की कील लीजिए, धागे से इसको बांधिए और इसके अंदर डाल दीजिए। सपोज दिस इज आयरन नेल, है ना। एंड लीव दिस सेटअप फॉर 20 मिनट अनडिस्टर्ब। 20 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद जब देखेंगे तो जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट कलर, ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था वो डिसअपियर हो रहा होगा। धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही होगी एंड सॉल्यूशन विल बिकम लाइट ग्रीन, ठीक है। और जब आप इस आयरन नेल को निकालोगे तो ये कुछ ब्राउन कलर का हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट लिया आपने था। कॉपर और आयरन की अगर हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो आयरन ने किया क्या यहां पे? आयरन ने कॉपर को धक्का मार के यहां से भगा दिया, मतलब बन गया FeSO4 विद द रिलीज ऑफ कॉपर। और FeSO4 कैसा होता है? फेरस सल्फेट। इट इज LiGHT, स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूं। इट इज लाइट ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द aqueous सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहां पे यही तो हुआ है, आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम aqueous कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसी को हम बोल रहे हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे कि मेटल, ये भी मेटल है आयरन, एंड कॉपर भी मेटल है और कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है। तो मेटल कौन सा? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स aqueous सॉल्यूशन, ठीक है, या aqueous सॉल्यूशन ऑफ इट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो आप लिख सकते हो यहां पे कि इन displacement reaction more reactive metal, नोट्स बेटा साथ में बनाते रहे, more reactive metal displaces, displace मतलब हटा दे रहा है, displaces less reactive metal from aqueous solution of its salt। aqueous solution of its salt का मतलब है from the aqueous solution of copper sulfate, मतलब जिसको डिस्प्लेस करना है उसके सॉल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे आयरन से हमने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कराया। अब देखो अगर हम जिंक ले लें, जिंक, और इसकी रिएक्शन करा दें
aqueous solution of ferrous sulfate। ये FeSO4 है, नाम इसका क्या है, ये फेरस सल्फेट। बच्चों को नेम एंड फार्मूले में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली क्लास 10th, तो हर फार्मूले का ध्यान रखना है। इसका क्या नाम है, इसका aqueous solution ले लिया और ये लाइट ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो जिंक क्या करेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट विल डिस्प्लेस आयरन, ठीक है। इट विल फॉर्म ZnSO4 जिंक सल्फेट विद द रिलीज ऑफ आयरन। तो सॉल्यूशन लाइट ग्रीन से व्हाइट होने लगेगा क्योंकि जिंक सल्फेट जो है ये कैसा होता है, इट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल आयरन more reactive metal zinc displaces the less reactive metal iron। इसका मतलब हो गया कि इन तीनों में, तीन लिए हमने कॉपर, आयरन और जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन है और उससे कम कॉपर है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने जिंक लिया और जिंक मेटल को हम ऐड कर देंगे किसमें, aqueous कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फिर से बना देगा ZnSO4 व्हाइट इन कलर और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है। सारे एग्जांपल आपको याद रखने, ध्यान रखिएगा कि आपसे कैसे भी पूछ सकता है कि मेटल aqueous solution of salt X dipped which is of this color dipped in this identify X and Y। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनका क्या मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, देखो बताते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक कंपाउंड होता है बेरियम क्लोराइड, कौन सा, बेरियम क्लोराइड, फार्मूला बनाना सीखा होगा आपने। इसका aqueous सॉल्यूशन लेना है तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला बन जाता है BaCl2 aqueous, ठीक। और इस दूसरा एक सब्सटेंस लेना है सोडियम सल्फेट, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दिस इज सोडियम सल्फेट, ये भी aqueous सॉल्यूशन है तो इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं सोडियम सल्फेट aqueous मीडियम। मतलब तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली आपने, एक में है aqueous बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और दूसरे में है aqueous सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, जब aqueous सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये कलरलेस दिखते हैं, या जैसे आप बोलते हो पानी की तरह, एक थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा बाकी पानी की तरह दिखेगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि हमको दिखानी है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो जब बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो बन जाता है क्या, बेरियम सल्फेट एंड प्लस सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है एंड इट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। मतलब इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स यू हैव टेकन अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड and in another test tube you have taken a solution of sodium sulfate. When the solutions of the two test tubes get mixed together, you will get white colored substance barium sulfate, and this barium sulfate which is white in color, it is insoluble। ये कैसा है, ये insoluble है, ठीक है। और इस insoluble substance को हम क्या बोलते हैं, PPT। PPT stands for precipitate। PPT क्या है, PPT is the precipitate, मतलब PPT is the insoluble substance formed during the double displacement reaction। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट किसने किया, डबल मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, तो दो बार जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहां पे बेरियम के साथ में क्लोराइड है
और सोडियम के साथ में क्या है, सल्फेट है। अब यहां पे देखो प्रोडक्ट में बेरियम के साथ में सल्फेट आ गया है ना, मतलब बेरियम ने सल्फेट की जगह, क्लोरीन की जगह पे कौन आ गया, सल्फेट, और फिर ये जो क्लोरीन है ये कहां चला गया, सल्फेट की जगह पे। ठीक है, समझ पाए? या तो आप ऐसे कहो कि Na आ गया बेरियम की जगह और बेरियम आ गया Na की जगह। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है कि भाई तू मेरी एक्सचेंज हो रहा है ना, कि सपोज आपके पास टिफिन था, उसमें सब्जी पूरी थी, दूसरे के साथ में रोटी और सब्जी थी, तो आपने क्या किया, पूरी और रोटी को एक्सचेंज कर लिया आपस में कि भाई तू मेरी खा मैं तेरी खाता हूं, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस व्हाट हैपेंस, एक्सचेंज ऑफ ions takes place, exchange of ions takes place from the aqueous solutions, गर्मी बहुत है यार, from the aqueous solutions of two salts। ठीक है, दो सॉल्ट के aqueous solutions को जो आपस में मिक्स करते हो तो आयंस का एक्सचेंज होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो क्या बन रहा था, पीपीटी बन रहा था, प्रेसिपिटेट बन रहा था। ठीक है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी टेक्स प्लेस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ये आपको ध्यान रखना है। गेटिंग? नाउ टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। कौन सा कंपाउंड है, लेड नाइट्रेट। ये कैसा होता है, व्हाइट इन कलर। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, पीबी नाइट्रेट होता है NO3, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड Ki से। ठीक है, तो यहां पे 2 Ki लेना पड़ेगा बैलेंस के लिए। ये व्हाइट कलर का है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, इन एक्वस मीडियम, दोनों ही वो हम एक्वस मीडियम्स में लेते हैं, मतलब इन वाटर। ठीक है, अब व्हेन द टू सब्सटेंसेस गेट मिक्स्ड टुगेदर you will get yellow PPT। येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा यहां पे, कौन सा, PbI2। PbI2 is the lead iodide and which is yellow in color। ये PPT है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, और प्रेसिपिटेट बन रहा है इसी तरह की हम इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। प्लस 2KNO3 इट रिमेन्स इन एक्वस मीडियम, ये एक्वस मीडियम में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, बट दैट इज रिक्वायर्ड, वो जरूरी है आपके लिए कि अगर मैं डायरेक्टली बता दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इतना तो बुक में भी लिखा है और इससे ज्यादा लिखा है। ठीक है ना, तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर क्या मतलब है ऐसी वीडियो, क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दो टाइप की मोर रिएक्शंस बची हुई हैं अभी हमारे पास में, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इसको नाम से ही पकड़ लेते हैं, क्या है, एक तो तरफ लिखा हुआ है ऑक्सी प्लस डेशन, यही तो है। तो ऑक्सी इज टेकन फ्रॉम द टर्म ऑक्सीजन, और ये डेशन जो है ये कहां से लिया गया है, एडिशन से। ठीक है, तो देखो एड व्हाट, ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
मतलब किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, नाम से ही डेफिनेशन पकड़ रहे हैं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन का मतलब एडिशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन चली जाए, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट टेक फ्यू एग्जांपल्स। सपोज कॉपर पाउडर लीजिए, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है आपके पास में कि इन चाइना डिश टेक द कॉपर पाउडर एंड हीट इट थॉरली। जब हीट करोगे तो कॉपर जो रेडिश कलर का होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक हो जाता है वो। ठीक है, तो व्हेन कॉपर इज हीटेड स्ट्रांगली Cu+, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो अभी ये किस कलर का है, एट दिस टाइम इट इज रेडिश इन कलर। व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली इन द चाइना डिश इट चेंजेस टू CuO, कॉपर ऑक्साइड, विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं, इस तरफ की जो सब्सटेंस है इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स एंड दिस वन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। देखो रिएक्टेंट में कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन अलग है, बॉन्ड नहीं बनाया कॉपर के साथ में, और यहां पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कॉपर, ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर में, मतलब क्या हो गया, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, और एक चीज और बता दूं यहां पे कि वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे को रिड्यूस भी तो किया होगा, है ना। तो द सब्सटेंस which get oxidized, the substance which get oxidized during कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The substance which get oxidized during oxidation behave as a, किस तरह से बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। प्रोडक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, हमें इधर ही डिसाइड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉपर विल वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कोई और एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल कंबशन रिएक्शंस के, कि इफ हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन एयर 2H2 plus O2 gives out 2H2। यहां पे हाइड्रोजन अकेला है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो किसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ में। तो जिसके साथ में ऐड हो गया उसी का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। एक और एग्जांपल ले लो, बर्निंग ऑफ कार्बन C+O2 गिव्स आउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, कार्बन। सिंपल, इससे सिंपल क्या हो सकता है। तो द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट and addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब आ जाते हैं रिडक्शन रिएक्शंस पे। रिडक्शन का मतलब है अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज
अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, मतलब वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन हट जाए। अब देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड बना था, आपने कॉपर को हीट किया तो कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का था वो ब्लैक कलर का हो गया था, क्योंकि फॉर्मेशन हो रही थी किस चीज की, कॉपर ऑक्साइड की। अब इसी कॉपर ऑक्साइड पे जो ब्लैक कलर का है इसमें हाइड्रोजन पास कर दें, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है देखो CuO, और इस पे अगर हम हाइड्रोजन पास कर दें तो अभी कॉपर ऑक्साइड अभी आपने हीट किया था तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया था। जैसे इस पे हाइड्रोजन पास करोगे ये कॉपर फिर से कैसा हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा, एंड विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो किससे ऑक्सीजन चली गई, कॉपर से चली गई, कॉपर ऑक्साइड से, यहां से। तो रिडक्शन किसका हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉपर। अब यहां पे फिर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो मतलब यहां पे एक और टर्म पढ़ना पड़ेगा आपको, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, सब्सटेंस विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, सब्सटेंस विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन वर्क्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड है बेटा, यहां पे बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड नॉट कॉपर। ये कॉपर ऑक्साइड इसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब यहां पे दो चीजें पढ़ी आपने, एक तो ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। समझ पा रहा हूं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो इसकी मैं अलग से एक एक्टिविटी, एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कुछ 10-20 एग्जांपल्स होंगे हमारे साथ में, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से मुझे 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है आपको, और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कहीं बनता है। टोटल केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आती है क्लास 10th में। तो अभी अगर जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप जरूर बताइएगा, और अगर समझ में आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बेल को घंटी पे दबा दें भाई, घंटी दबाना नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो।